गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए हर एक पार्ट समझते चलना है, बेसिक से बेसिक ही चलना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आसान तब होगा जब हर एक पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस हम करेंगे, रिलेशंस करेंगे, उसके बाद फंक्शंस करेंगे। लेकिन रिलेशंस करने से पहले हमें एक टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है a, b, c। ये दो सेट है, ये दो सेट है। अब आपको बोला है कि आपको निकालना है ए क्रॉस बी। हम निकालना है, क्या निकालना है हमें? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कहने का मतलब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसको हम क्रॉस को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a to b। क्या लिखते हैं? a to b। इसका मतलब यहां पर आपका एक सेट बनेगा, एक सेट बनेगा, सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब इस टाइप का कुछ, जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा और बाद का जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा। तो अगर ए के एलिमेंट्स है 1, 2, बी के एलिमेंट्स है ए बी सी, तो यहां पर जो ए क्रॉस बी बनेगा वो बनेगा 1, a 1, b 1, c 2, a 2, b 2, c। ये आपके क्या हो गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा बनते हैं। जब भी हम ए क्रॉस बी निकालेंगे या बी क्रॉस सी निकालेंगे, कुछ भी बी क्रॉस ए निकालिए, तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। और हमें दिख रहा है हम अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट्स है वो ए का ही होना चाहिए और जो बाद वाला एलिमेंट्स है वो बी का होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम कह दें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालने के लिए, तो बी क्रॉस ए क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें पहले एलिमेंट्स क्या होंगे? बी के होंगे, बाद के एलिमेंट्स ए के होंगे। तो यहां से हो जाएगा a, 1 a, 2 b1 b2 c, 1 c, 2। ये ऐसे हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए अगर हम निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट्स बी का होना चाहिए, बाद का एलिमेंट्स ए का होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत छोटी सी चीज है। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहला एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। अगर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के अंदर 2 और बी के अंदर 3, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स बनेंगे? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? मतलब कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 2, 3 जा 6, 6 एलिमेंट्स बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमेशा 6 बनेंगे। यहां पर भी वही, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं? 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के अंदर। अब कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ x + 1 ये दे रखा है, आपसे बोला है फाइंड x एंड y। ये एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और आपसे बोला है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब भी 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है? बराबर है,
तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्ट कर देंगे हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। ये होना चाहिए x प्लस 1 जो होना चाहिए 4 के बराबर, y प्लस 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, क्योंकि जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 एंड यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो ये x और y की वैल्यू आराम से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड c इज इक्वल टू 4, 5, 6। आपसे बोला है फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ये आप लोगों को बोला है निकालने के लिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को 3 सेट्स दे रखे हैं, a b c दे रखा है क्वेश्चन में पहले से ही। हमें निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो हमें पता है a तो एक सेट होगा, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो किसके बीच में निकालते हैं, दो सेट्स के बीच में निकालते हैं। यहाँ पर एक सेट होना चाहिए और बाद में एक सेट होना चाहिए। तो a तो एक सेट है, अब b इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो ये भी तो एक सेट है, तो इनके बीच का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, b इंटरसेक्शन c निकालना है। यहाँ लिख देंगे b इंटरसेक्शन c। अब b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हुआ, b और c के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर पहले b के एलिमेंट्स लिख देंगे 3, 4 इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, 6, ये हो गया। अब यहाँ से b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 4 कॉमन है, इसका मतलब b इंटरसेक्शन c हमारा क्या निकल कर आएगा 4 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है। यहाँ लिख देंगे नाउ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, इसका मतलब a के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर 1, 2, 3 है, क्रॉस b इंटरसेक्शन c के एलिमेंट्स क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों के बीच का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें पहला एलिमेंट a का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट b इंटरसेक्शन c का होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा 1, 4, 2, 4, 3, 4। देखिए ये निकल कर आ गया। ये जो एलिमेंट्स है ये a के एलिमेंट्स है और ये जो एलिमेंट है ये b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो पहला एलिमेंट a का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट b का होना चाहिए, b इंटरसेक्शन c का होना चाहिए। तो 1, 4, 2, 4, 3, 4 ये निकल कर आ गया। तो ये क्या है आपका, ये जो निकल कर आया है ये है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकल कर आ गया आपका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को दे रखा है कि a इज इक्वल टू एक सेट a है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, ये एलिमेंट्स है सेट a के, और आपसे बोला है फाइंड a क्रॉस a। ये आप लोगों को पता करना है, मतलब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले हमें क्या करना है, या तो पहले इन दो सेट को सॉल्व करना है या तो पहले इन दो सेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें a क्रॉस a तो हमें पता करना पड़ेगा। a क्रॉस a अगर पता करते हैं तो यहाँ पर हो गया 1, 2 क्रॉस 1, 2, क्योंकि सेम सेट है। अब सेट सेम है तो सेम एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है,
अब यहां से ए क्रॉस ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए कहने का मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहला एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए, बाद वाला एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए। कर देंगे, सबका पेयर कर देंगे, 1,1 1,2 2,1 2,2। ये जो आपका निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आ गया, ए क्रॉस ए निकल कर आ गया, ए क्रॉस ए ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब बोला है ए क्रॉस ए, यहां पर बोला है क्रॉस ए, इसका मतलब ये आपका क्या था, ए क्रॉस ए, इसको यहां लिख लेते हैं 1,1 1,2 क्रॉस, ये जो एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, ये किसके निकल कर आए हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। अब यहां पर फिर से हमें ए के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यहां लिख लेते हैं 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप लोगों को समझना है, ए क्रॉस ए आपको निकालना है। इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें पहला एलिमेंट, पहला ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए का होना चाहिए। तो पेयरिंग कर देंगे 1,1 पहला 1,1 यहां से क्या हो जाएगा, कैसे पेयर करेंगे, यहां पर क्या है 1,1 और वहां पर क्या है 1, ये हो गया। फिर 1,1 सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ, मतलब इस यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यहां पर सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे। तो 1,1 फिर यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, फिर यहां पर 1,2 1 1,2 2 ये हो गया। फिर यहां पर 2,1 1 फिर यहां पर हो गया 2,1 2 फिर यहां पर हो जाएगा 2,1 फिर यहां पर हो गया 2 2 2 ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको करना है, डायरेक्ट पता नहीं करना है, डायरेक्ट ए क्रॉस ए डायरेक्ट पता नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे तो सीक्वेंस वाइज आप लोगों को सब कुछ पता चलता चला जाएगा, और डायरेक्ट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है, पहले पहले ये दो को पता कर लेना है, ए क्रॉस ए, जब ए क्रॉस ए पता चल गया तब ए क्रॉस ए फिर क्रॉस ए निकालना है, इस तरीके से। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं 2, यहां पर 2, तो 2 × 2 × 2 कितना होता है 8, मतलब कि जो ए क्रॉस ए निकल कर आया है आपका, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, टोटल 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बार तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब समझना है रिलेशंस होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 2 दे रखा है और बी एक सेट दे रखा है, बी दे रखा है, मान लेते हैं 3 4 5 ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोला है ए क्रॉस बी पता कीजिए। ए क्रॉस बी कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है, ए क्रॉस बी हमें इसका पता करना है। तो ये हो जाएगा 1,3 1,4 1,5 2,3 2,4 2,5 ये हो गया। अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आया है। अब हमें समझना है कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट मतलब कि इसी के अंदर के एलिमेंट्स को हम ले लेंगे, कुछ एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो रिलेशन है हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। कैसा सबसेट, जैसे हम एक एग्जांपल निकालते हैं, लेते हैं ये जो आर है, आर क्या है, एक टाइप का रिलेशन है। आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आर रिलेशन क्या होता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपसे रिलेशन आर कह दिया कि इस सेट के अंदर आपका क्या आना चाहिए, x, y आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, रिलेशन आर को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, जैसे कि जो रिलेशन होगा वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग रिलेशंस होंगे। अब रिलेशंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर 4 जो है वो 1 से कैसे रिलेटेड है, 5 जो है वो 1 से कैसे रिलेटेड है, 3 जो है वो 2 से कैसे रिलेटेड है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन जो होता है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही होते हैं। जो रिलेशन जो होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं, या तो सारा का सारा सेट आ सकता है या तो कुछ उसके एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसी को हम तो सबसेट कहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो एग्जांपल दिया है आर, रिलेशन आर है, आर के अंदर आपको क्या आना चाहिए, एक्स कॉमा वाई आना चाहिए। इसका मतलब एक आपका सेट बनेगा जिसको हम रिलेशन कहेंगे, एक रिलेशन सेट बनेगा जिसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक्स कॉमा वाई होगा। अब एक्स कॉमा वाई, वाई जो है एक्स से कैसे रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि यहां पर लिख देंगे y इज डिविजिबल ये आपको डिफाइन कर दिया। मतलब कि एक रिलेशन आपसे बोल दिया कि रिलेशन आर आपको पता करना है और रिलेशन आर के अंदर क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई होना चाहिए। अब ये एक्स कॉमा वाई क्या है उसको भी तो पता होना चाहिए, तो यहां पर कह दिया y इज डिविजिबल बाई x, मतलब ये जो बाद वाला एलिमेंट है वो इस x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपसे ये भी बोला है r ऑन a टू b, r ऑन a टू b। तो जब भी रिलेशन ऑन a टू b कहेगा, जब भी कहेगा रिलेशन ऑन a टू b, इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो a टू b का सबसेट है। अब a टू b कहने का मतलब a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होना है। a टू b कहने का मतलब कि a क्रॉस b, a क्रॉस b। अब a क्रॉस b तो ये है, ठीक है, a क्रॉस b ये है। अब अगर हमें r पता करना है कि r के अंदर एग्जैक्ट क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें इस रूल को समझना पड़ेगा कि यहां पर बोला है y इज डिविजिबल बाई x, मतलब कि हमें एक ऑर्डर पेयर तो बनाना है, पहला पेयर और दूसरा पेयर, लेकिन दूसरा पेयर जो है वो पहले पेयर से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, तो कौन सा, क्या 3 1 से डिवाइड है, होता है, बिल्कुल होता है, तो 1,3 आ जाएगा। 4 1 से होता है, बिल्कुल होता है, 1,4 आ जाएगा। 1 5 से 5 1 से होता है 1,5 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 3 क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, वो यहां पर नहीं लिखेंगे हम। 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यहां लिख देंगे 2,4। फिर यहाँ 5 डिवाइड, 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, डेसिमल में आता है, तो उसको हमें नहीं लेना है। तो ये आपका हो गया रिलेशन। देखिए तो रिलेशन क्या है, हम कह सकते हैं जो रिलेशन आपका होता है, जो रिलेशन आर जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग अलग तरीके से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि यहां पर हमने जो लिखा है ये क्या है, सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हमने इसको लिख दिया। अब हो सकता है अलग क्वेश्चन में कुछ और रिलेशन दे दे आपको, तो हमें कुछ वहां पर कुछ और एलिमेंट्स आ जाएगा। तो बस आप लोग को ये बेसिक चीज समझनी है कि जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, जहां पर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और बाद वाला जो एलिमेंट होता है सेकंड एलिमेंट, वो पहले एलिमेंट से कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशन होता है। सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट। अब वो यहां पर क्या रिलेशन है, डिविजिबल, मतलब कि सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने खुद से लिया है, अब कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका डिविजिबल ही रिलेशन होगा, कुछ और भी रिलेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, ऑड रिलेशन हो सकता है, इवन रिलेशन हो सकता है, इस टाइप के अलग अलग रिलेशंस होंगे। हमने यहाँ सिर्फ डिविजिबल लिया है इसलिए ये सारे एलिमेंट आए हैं। अगर कोई और रिलेशन होगा, यहाँ पर कोई और आपको रिलेशन दे देगा, तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, और लेकिन वो किसके एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल रखा है रिलेशन ऑन ए टू बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं और किसी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे यहाँ पर। तो एक बेसिक चीज समझ में आ गया कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये चीज ध्यान रखिए।
बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को पहले इस बेसिक चीज़ों को पता करना है, अच्छे से समझ लेना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए बाय बाय।